राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माता मेडी के बारे में बताने वाली हूँ कि माता मेडी कौन है और माता मेडी कैसे प्रकट हुए। दोस्तों, माड़ी गुजराती का शब्द है। माड़ी का ही हिंदी में माता होता है। माता को ही माड़ी कहते हैं, जो मशानी की श्रेणी की शक्ति होती है। यह शक्ति साधक की हर काम को पूर्ण करती है। आपका चाहे कोई भी काम हो, अच्छा बुरा सब काम करते हैं और वह काम भी कम समय में करते हैं। दोस्तों, शक्ति यह नहीं देखती कि सामने वाला कैसा है, वह बिल्कुल मिसाइल की तरह काम करती है। अगर आप शक्ति से गलत काम भी करवाओ तो वह भी काम कर देगी, मगर इसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। अभी नहीं मगर कुछ समय बाद, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। माता मेडी मशानी शक्तियों की सवारी करती है। उन्होंने भूत प्रेत मशान मंत्र तंत्रिका सब मैली शक्तियों को बकरा बनाकर उस पर सवार हो गई थी। माता मेडी मशानी सभी मैली शक्तियों की स्वामी है। दोस्तों, चलिए जानते हैं माता मेडी का इतिहास। दोस्तों, सदियों की समाप्ति के समय बहुत ही प्रापति मायावी और मर्दानी असुर था, जिसका नाम अमरुवा था। इसके अत्याचारों से अहंकार मच गया था और देवताओं के संग्राम हो गया था और उसमें देवता पराजित हो गए थे। दानवों से पराजित होने के बाद देवताओं ने महाशक्ति की स्तुति की, देवी जगदम्बा का आह्वान किया। देवताओं की स्तुति सुनकर वहां आद्य शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किए। उनके साथ ही 10 महाशक्तियाँ और अन्य सभी शक्तियाँ प्रकट हुई और फिर से देवताओं और दानवों के बीच युद्ध शुरू हुआ। जब यह महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ तो 5000 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहा। युद्ध में पराजित होने और अपने प्राणों को मुसीबत में देखकर दानव वहां से भागने लगे। तभी वह रास्ते में देखते हैं कि किसी मृत गाय का पिंजरा पड़ा हुआ है। उसे लगा कि इस पिंजरे में शरण ले लूँ तो देवी देवता हमारे नज़दीक नहीं आएंगे और मुसीबत से बच जाएंगे। इसी विचार से असुरों ने पिंजरे में समा गए। तभी देवी शक्ति पीछा करते हुए वहां पर आई, लेकिन यह दृश्य देखकर सभी देव और देवी वहीं रुक गए। मृत गाय का पिंजरा अशुभ माना जाता है। तब देवियाँ सोच में पड़ गई कि इस अशुद्ध पिंजरे में कैसे असुरों को बाहर निकाले, और वह भी पिंजरे में घुसकर। यह तो असंभव है, और पिंजरे से बाहर निकले गए बिना असुर बाहर कैसे निकलेंगे, उसका वध भी नहीं किया जा सकता। ऐसी अजीब स्थिति में देवी शक्तियाँ मजबूरी में अपने हाथ मलने लगी। हाथ रगड़ने से मैल के स्वरूप में बाहर आए। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाई और सारे मैल को इकट्ठा कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देवताओं मिलकर आद्य शक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आद्य शक्ति अपने हाथ में खंजर लिए हुए 5 वर्षीय कन्या के रूप में प्रकट हो गए। कन्या के रूप में प्रकट हुई माता ने सभी शक्तियों से पूछा, माताओं मुझे बताओ क्यों मेरा आह्वान किया। तब देवियों ने अपनी सारी व्यथा कर कर सुनाई और माता से सारा माजरा समझ गए। देवियों के कहे अनुसार माता ने गाय के पिंजरे में प्रवेश किया और जब असुरों ने यह सब देखा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी असुर वहां से बाहर भागे और सरोवर में जाकर कीड़े का रूप में छिप गए। फिर भी कन्या सरोवर में प्रवेश कर असुर का वध किया। सब देवताओं ने जय जयकार लगाया और अपने धाम लौट गए। अगर कन्या खुद उत्पन्न होती तो कार्य पूरा करने के पश्चात खुद चली जाती, लेकिन यहाँ तो कन्याओं की रचना कर आह्वान किया गया था। उस कन्या ने उमिया माता को और उमिया माता के पास जाकर उनका नाम धाम और काम पूछा। उमिया माता ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है और सत्य की हमेशा परीक्षा होती है। इसी प्रकार माता चामुंडा ने कन्या को कामरू कामाख्या विजय हेतु भेज दिया। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र जादू टोना और असुरी शक्तियों की सिद्धि है और वह यहाँ से विजय होकर लौटती है तो भी इनकी वास्तविक शक्तियों का अंदाजा होगा। फिर उसी के अनुसार नाम और काम सोचकर उन्हें
सौंप जाएगा। कन्या कामरू में लगे हुए पहरे को ध्वस्त कर दिया और मुख्य पहरा नौरिया मसाने को हरा दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ उन्होंने देखा तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया के भेद, इन सब को समझने में अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर दिया। भूत प्रेत मंत्रिका तंत्रिका सभी को बकरा बनाकर उस पर बैठकर बोतल लेकर वहां से बाहर आ गई और माँ चामुंडा के पास पहुंची। देवता दानव सब उनका जयकारा लगाया। चामुंडा ने कहा कि जिस शक्तियों का प्रयोग दूसरों के दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्याओं के ऊपर विजय पाया है और सभी शक्तियों को हाथ रगड़ने से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए तुम्हारा नाम मेडी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति के रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग में काम, क्रोध, मद, भेद, लोभ, मोह का नाश करने वाली होगी। सारा संसार तुम्हें श्री मेडी माता के रूप में पूजा और अर्चना करेगा। तुम्हें सभी दुष्टों को बकरा बना दिया है, अब यही तुम्हारा वाहन होगा। तुम कलयुग में घर घर पूजी जाओगी और कलयुग में जो भी मुसीबत में होगा और तुम्हारा नाम लेगा तुम स्वयं उनके काम पार पाड़ोगी। यह सब कलयुग में देवी है। यह मेडी माता कलयुग की हाजर देवी है। इसलिए कलयुग में अगर आप सच्चे दिल से माता मेडी की पूजा करते हो तो माता मेडी आपकी सारी मुसीबत हर लेती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य से पूर्ण करती है। तो दोस्तों, आप भी अपनी कोई भी मुसीबत हो तो माता मेडी को ज़रूर बताइए। आपकी हर मुसीबत दूर होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो माता मेडी अवश्य से पूर्ण करेगी।